क्या आपको आपके बिजनेस में फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? जैसे कि टाइम पर सैलरी नहीं देना, टाइम पर वेंडर्स का पेमेंट नहीं होना और फंड्स का इनसफिशिएंट होना फॉर बिजनेस ग्रोथ। मैं विपिन गुप्ता, को-फाउंडर ऑफ वीजीसी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। आज आपको फाइनेंशियल क्राइसिस के 3 मेन रीज़न बताना चाहता हूँ। रीज़न 1, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का ना होना। नॉर्मली बिज़नेस में फाइनेंशियल फोरकास्टिंग नहीं की जाती है। हमें अपने बिज़नेस को स्मूथली चलाने के लिए फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करनी चाहिए और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते समय भी 2 एस्पेक्ट को हमें कंसीडर करना चाहिए। पहला एस्पेक्ट है वर्स्ट केस एनालिसिस और सेकंड एस्पेक्ट है बेस्ट केस एनालिसिस। इन एनालिसिस को करने से हमें कंटिजेंसी प्लान बनाने में हेल्प मिलेगी। रीजन 2, इमरजेंसी फंड्स का ना होना। हम बिजनेसेस में नॉर्मली इमरजेंसी फंड को क्रिएट नहीं करते हैं। हमें बिजनेसेस में इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना चाहिए। हम इमरजेंसी फंड छोटी-छोटी अमाउंट्स को अलग बैंक अकाउंट में पार्क करके या एफडी करके बना सकते हैं और ये इमरजेंसी फंड हमें अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और लॉसेस के केसेस में बहुत हेल्प कर। रीजन 3, फोरकास्टिंग की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग का ना होना। हम फोरकास्ट तो बना लेते हैं लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। तो बिजनेस ओनर या रेस्पेक्टिव टीम को चाहिए कि वो मंथ के स्टार्ट में ही अपना कैलेंडर ब्लॉक कर दे फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस और ये मैंडेटरीली होना चाहिए। हमें अपनी फोरकास्टिंग को अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना चाहिए। उससे हमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज में डिसीजन लेने के लिए हेल्प मिलेगी, जैसे सेल्स स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो मुझे उनका आंसर देने में खुशी होगी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस और आंसर पूछ सकते हैं। विपिन गुप्ता साइनिंग ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट वीक।